11th हाउस आता है। 11th हाउस को हम आय भाव बोलते हैं। आय यानी कि इनकम। इनकम में हम इसको लाभ भाव भी बोल देते हैं। इनकम या आय या लाभ, ये प्राप्ति का मार्ग है हमारा। क्या हम अचीव कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स हमारे कितने सही डायरेक्शन में हैं, ये गलत है, उससे कितना हमारे को हम क्या अचीव कर पा रहे हैं, वही भी है यहाँ पर। ये हमारा, जैसे आपने नोटिस करा था, मैंने 5th हाउस में इच्छाओं का भाव बोला था। इच्छाएं हैं तो ये हमारा इच्छा पूर्ति है। और यहां पर अगर किसी का आगमन हो रहा है तो अराइवल भी है यहाँ पर। यहाँ सिद्धियां हैं। आपने नोटिस करा होगा तो आपने यज्ञ करा था 10th में। मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिस करी थी 2nd हाउस में, कि 2nd हाउस का जो नाम है वो धन भी है। धन यानी एसेट। एसेट यानी आपका जमा करा हुआ धन। जमा करा हुआ धन है आपका यहाँ पर, जो मेनली यहाँ पर ना मैं लिक्विडिटी की बात करूंगा कि लिक्विडिटी थी 10th हाउस में, जिसको हमने एफडी या फिक्स डिपॉजिट वगैरह या कैश या व्हाटएवर जो आपके पास में अवेलेबल है उसी वक्त। अच्छा, जब मैंने 2nd हाउस की बात करी धन, तो इसको मैंने धन भाव भी बोला। ये कुटुंब भाव के साथ साथ ये धन भाव भी है। और ये जो है ना, ये इनकम की बात कर रहा है, ये धन की बात नहीं कर रहा। अगर अब मैं समझा पा रहा हूं तो ये मेरी सैलरी है, ना कि सैलरी या जो भी मेरी मंथली इनकम होती है वो है, ना कि मेरा जोड़ा हुआ धन है। कभी कभी आप नोटिस करेंगे किसी के पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं लेकिन उसकी इनकम नहीं है। कभी कभी आप नोटिस करेंगे उसके पास कुछ एसेट्स में नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन इनकम उसकी अच्छी है। तो दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। दोनों की दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें, लेकिन फिर भी मतलब है वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड। तो हम इसको लाभ भाव भी बोल रहे हैं और आय भी बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि ये सेल्फ है, हमारा है, ये मेरा है। मेरे से 2nd हाउस मेरा धन है, ठीक है। तो जो मैंने यज्ञ हवन करे, उस यज्ञ हवन का धन जो है वो इससे 2nd हाउस है। मतलब अगर आप इसको 1st हाउस मान लेंगे तो ये 2nd बन जाएगा। तो यज्ञ का 2nd हाउस, यज्ञ का 2nd हाउस मतलब यज्ञ का धन। तो यज्ञ करने पर धन क्या है, वो है सिद्धि। आप कोई चीज कर रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं, तो वो आपका किस कारण से हुआ, आपके कर्म के कारण हुआ, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के कारण वो हुआ है, राइट। ये 11th हाउस हमारे वैभव की बात करता है। वैभव का मतलब है कि आप कितने लेवरिशली जीते हैं, क्या आपका लाइफ स्टाइल है। आपके कल्याण की बात कर रहा है, क्योंकि यज्ञ आप कर चुके हो, उसका धन है कल्याण, सिद्धि। और आपकी प्रशंसा। प्रशंसा यानी कि आपकी लोग आपसे बड़े सेटिस्फाइड हैं, वो आपको पसंद करते हैं। प्रशंसा गलत भी तरीके से हो सकती है, लेकिन प्रशंसा ही कंसीडर कर रहे हैं। 11th हाउस, एक 3rd हाउस में अगर आपने नोटिस करा हो तो आपके सिबलिंग्स थे, और सिबलिंग्स थे वो यंगर सिबलिंग्स। और 11th हाउस जो हो गया वो आपके एल्डर सिबलिंग्स हो गए, जो आपसे बड़े भाई बहन हैं। तो यहां पर एक मैं अगर प्रश्न वैसे ही मैं कर दूं कि 4th हाउस जो है वो माँ का है, और जो 6th हाउस था वो आपके मामा का था। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं सेल्फ था, मैं 1st हाउस में हूं, तो मेरा तीसरा मेरा सिबलिंग हो गया, मेरे छोटे भाई बहन हुए। ऐसे ही 4th हाउस जब माँ का कंसीडर हुआ, तो माँ को अगर 1st हाउस कंसीडर कर रहे हैं तो आपका मामा का माँ से 3rd हाउस चला गया, यानी कि माँ के सिबलिंग। तो माँ के सिबलिंग तो मामा जी ही हुए। तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। और भी बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है इसके बारे में, लेकिन हम अभी उसको नहीं करते। मैंने आपको कहा था कि बॉडी को पूरे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। जो ये वाला पार्ट है आपका राइट वाला हो जाएगा,
और ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपने नोटिस करा था कि आपका राइट ईयर था, और भी बहुत सारी बातें हैं इस पे। मैंने इसे हाउस ऑफ कम्युनिकेशन बोला था, विदाउट ईयर कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से 11th हाउस जो हो गया वो आपका लेफ्ट ईयर भी हो गया, ठीक। और 11th हाउस हमारे लिए अच्छी खबरों का हाउस भी है, जिसे गुड न्यूज़ हम बोल देते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि शुरू में ही मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना दूं, मुझे ये डर लग रहा है। तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि हम इस पे एक बार दोबारा हम सेम चीज़ों पर चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग थोड़ा बेसिक्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। क्योंकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो प्रिडिक्शन भी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी।